नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ खुशबू गैरोला और ये है आपका पसंदीदा कार्यक्रम हमारे मेहमान। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको रूबरू कराते हैं ऐसे लोगों के साथ जिन्होंने अपने काम के बलबूते पर सफलताओं की ऊंचाइयों को छुआ है और साथ ही आज एक ऐसे मुकाम पे है जहां पहुंचना इतना आसान नहीं। दोस्तों, आज भी जो शख्सियत, जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, उन्होंने ये साबित किया है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने के लिए आपका उम्र में बड़ा होना ज़रूरी नहीं, बड़ा होना चाहिए आपका जज्बा, आपका हौसला और आपका जुनून। दोस्तों, यदि उत्तराखंड की हम बात करें तो यहाँ की पहचान यहाँ के पहाड़ और यहाँ की पहाड़ी संस्कृति है। पर आज के दौर में हम विकास की अंधी दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि कहीं ना कहीं हमारी पहाड़ी संस्कृति पीछे जा रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसको आगे बढ़ाने के लिए अपने लगातार प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हमारी आज की खास मेहमान। दोस्तों, ये बड़े ही अनोखे ढंग से अपने एक पहाड़ी कार्टून, हाँ जी दोस्तों, पहाड़ी कार्टून लाटी नामक कैरेक्टर से सभी के दिलों को जीत रही है और बहुत ही कम उम्र की तो है ही, साथ ही बहुत ही कम वक्त में सभी के दिलों पर राज किया है और हमारी पहाड़ी संस्कृति के लिए तो बहुत कुछ कर ही रही है। इसको बचाने का काम भी और इसको आगे बढ़ाने का भी। तो चलिए आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम की खास मेहमान। स्वागत है हमारी आज की खास मेहमान कंचन जी का। जी प्रणाम। कंचन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। वैसे तो हम बहुत सी बातें करेंगे आपकी लाटी के बारे में भी, पर सबसे पहले हम आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जन्म कहाँ हुआ, बचपन किस प्रकार बीता? नमस्कार, मेरा नाम कंचन जदली च। अब बाकी बात तो होली हिंदी में, लेकिन अपर इंट्रोडक्शन तो अपर भाषा में होना चाहिए। बिल्कुल। तो मेरा नाम कंचन जदली च और मैं कलाकार छूँ। मैं कार्टून के माध्यम से अपर पहाड़ संस्कृति दिखान छूँ और मेरा जो कार्टून का नाम है वो लाटी। तो ये मेरे कैरेक्टर च एक लाटी, जहाँ के माध्यम से मैं अपर पहाड़ संस्कृति दिखन। और मैं छू पौड़ी गढ़वाल भटे। मेरा जो गाँव का नाम है बिल्टा च, हम तो बिल्टा बोलो लेकिन कागज सुकोली तल्ला, और यो जयरिखाल ब्लॉक पौड़ी गढ़वाल। अच्छा, तो आपका जो शिक्षा हुई है वो भी पहाड़ से हुई है या फिर आपने देहरादून या बाकी जगह पे आप रही हैं या फिर सिर्फ पहाड़ में ही रही हैं अभी तक? नहीं, मेरा जन्म पहाड़ में हुआ, लेकिन उसके बाद जो पहाड़ के लिए पढ़ाई के लिए मैं बाहर गई और उसके बाद जब पढ़ाई ख़त्म हुई तो फिर वापस अपने पहाड़ में। अच्छा, आपने क्या बचपन से ऐसा कुछ ख्याल था मन में कि मुझे कार्टूनिस्ट बनना है, या फिर बाद में ऐसा कुछ हुआ जहाँ से आपने प्रेरणा ली और सोचा कि हाँ, यहाँ आगे बढ़ते हैं? चलिए। नहीं, बचपन से मुझे आर्ट में ही कुछ करना था, कुछ कला करनी थी और पढ़ाई का भी शौक था, तो पढ़ाई भी करनी थी। धीरे धीरे करके कला में समझ नहीं आता कि हम करें क्या, क्योंकि आसपास कोई देखने वाला नहीं होता कि इसको देख के हम समझ सके क्या करना है। बट पढ़ाई का तो पता ही था, उसका थोड़ा इजी होता है, तो सोचा कि मैं पीएचडी करती हूँ अब आगे मास्टर्स के बाद, और सोचा कि अपने उत्तराखंड पे करती हूँ। तो जब पढ़ते पढ़ते लगा कि बहुत ही कम नॉलेज है हमारे उत्तराखंड के बारे में जी, तो उसको लोगों तक फिर लगा कि अगर हम नॉलेज तो अपना इकट्ठा कर दें, हम लिख भी दें, बट वो लोगों तक कैसे पहुंचेगा। तो धीरे धीरे करके कला तो थी ही, तो सोचा कि क्यों ना कार्टून के माध्यम से सब तक पहुंचाई जाए। अच्छा, अक्सर अगर हमें कोई भाषण देना है या फिर और किसी ढंग से शब्दों का जहाँ इस्तेमाल होता है, वहाँ तो हमारी बात बहुत आसान हो जाती है कहनी, लोगों तक वो बात पहुँचानी। पर कार्टून के ज़रिए सिर्फ एक चित्र के माध्यम से कितना मुश्किल रहता है कि लोगों तक सीधी अपनी बात कहना, विचार पहुंचाना। क्योंकि मैं कलाकार हूं तो मेरे लिए तो कार्टून के मतलब चित्रों के माध्यम से ज़्यादा आसान था, बोलना ज़्यादा मुश्किल, तो मेरे लिए तो यही ज़्यादा आसान है। और आपके घर के लोगों की बात करें तो जब आपने सोचा कि ऐसा कुछ करना चाहिए तो उन्होंने कैसी प्रतिक्रिया जताई? क्योंकि अगर हम आमतौर पर बात करें तो अक्सर सब के घर वाले यही समझते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, सरकारी नौकरी की तैयारी कर लीजिए। पर ऐसा कुछ हटकर काम करना, और वो भी अपने बलबूते पर जब आप आगे बढ़ते हैं, तो हर बार ऐसा नहीं होता कि घर वाले आपके साथ रहें। तो आपके साथ कैसा था इस बार में? शुरुआत में तो मना करते थे, पर जैसे कि लाटी बहुत ही जल्दी पॉपुलर होने लग गया तो ज़्यादा टाइम नहीं था वो मुश्किल का, रेजिस्टेंस का। धीरे धीरे वो उनको भी पसंद आने लग गया कि चलो इससे नाम है तो आगे भी कुछ हो ही जाएगा, तो जल्दी मान गए थे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। साथ था उनका। हाँ। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम कुछ हटकर काम करने की सोचते हैं,
जैसे कि पढ़ाई लिखाई तो सभी करते हैं पर कुछ हटकर, जैसा आपका भी है, इस क्षेत्र में भी बहुत से लोगों ने बहुत कुछ नहीं किया है और ना लोगों को जानकारी है इस बारे में ज़्यादा, तो कितना मुश्किल सफ़र रहता है उनके लिए इस राह में आगे बढ़ना इस क्षेत्र में ख़ास तौर पर? पहले तो ये था कि जब हम उत्तराखंड के बारे में कुछ भी काम करने जाते हैं तो हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर जैसे कि मैं तो पौड़ी से हूँ या अपने गांव से हूँ तो वहाँ की तो मुझे पूरा पता है, लेकिन बाकी इलाकों का इतना कोई ज़्यादा जानकारी है नहीं। तो फिर यूट्यूब या गूगल या किताबें लाइब्रेरी जाओ तो ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल होता है। शुरुआत में मुश्किल था कि इतने कांटेक्ट भी नहीं थे कि किसी को फ़ोन करके पूछ सकें। धीरे धीरे करके तो अब ये हो गया कि नाम भी हो गया, तो अब तो बहुत ही आसान हो गया। आपने क्या क्या चीज़ें करी इस लाटी को जन्म देने से पहले? इससे पहले आपने रिसर्च करी होगी, काफ़ी चीज़ें पता की होगी, तो आपने क्या क्या किया? आस पड़ोस में पूछा, बोला कि अच्छा कोई जौनसार से है, कोई मुंशियारी से है, कोई चमोली से है तुम्हारा दोस्त, कोई साथ में पढ़ता है, ऐसे करके पता किया और फिर उनसे बात करी, उनसे पूछा। और हम इंटरनेट से तो इन्फॉर्मेशन निकाल देते हैं पर कुछ गारंटी नहीं है वो सही हो कि नहीं हो। बिल्कुल, क्योंकि इंटरनेट पे तो कोई भी डाल सकता है, इन्फॉर्मेशन डाल, कोई भी अपना इन्फॉर्मेशन डाल सकता है। तो फिर उनसे पूछा कि ये सही है कि नहीं है, तभी जाके, क्योंकि कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जब, तो काम बड़ा ही मतलब बारीकी से होना चाहिए। सिर्फ हम कार्टून्स बना के मतलब हंसने के लिए नहीं है ये सिर्फ। ये बहुत बड़ी बात आपने कही। हाँ, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया पे आप मीम्स देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो वो सिर्फ एक हंसने का माध्यम और वहीं तक सीमित हो जाता है। मुझे ये नहीं है कि आप बस हंसे इसको फिर भूल जाएं, ये दिल में बसना चाहिए। तो इसमें इसके पीछे थोड़ा ज़्यादा काम है। तो उनसे पूछा कि ये सही है, बीच बीच में कुछ गड़बड़े भी करी पर फिर ठीक होता गया। वो सीख ही मिल जाती है कहीं ना कहीं, तो फिर ठीक ही हो गया। तो ज़्यादातर तो लोगों से ही पूछ के, शुरुआत में तो थोड़ा ये था कि समझाना पड़ता था उनको। अभी जब थोड़ा सा काम आसान हो गया, अब काम के बारे में जानते हैं, तो अब तो बहुत ही आसानी से हो जाती है। कभी ऐसा हुआ किसी ने कहा हो कि आसपास नकारात्मक सोच वाले लोग भी बहुत रहते हैं जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो कभी ऐसा कोई कुछ किस्सा हुआ हो, कोई ऐसा लम्हा जब लोगों ने आपको रोकने की कोशिश की हो, कहा हो कि कार्टून क्या बना रही है, इससे अच्छा कुछ और कर ले, किसी और चीज़ की तैयारी कर ले? नहीं, अब ऐसे तो इतना ज़्यादा होता है कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया, इतना तो मैंने इस पर ध्यान भी नहीं दिया। और मैं सही बताऊँ तो मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, क्योंकि कम ही ध्यान दिया। मतलब पता ही है हमेशा से मैं आर्ट ही कर रही हूँ, तो पढ़ाई छोड़ के कुछ और काम करते हैं तो इतना आदत हो गई कि ध्यान भी नहीं जाता है कि इसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ ही करेगी। हाँ। अच्छा, कार्टून बनाना तो समझ आता है, चलिए आपने कार्टून का सोचा, पर ये आइडिया कहाँ से आया कि कार्टून को पहाड़ी संस्कृति से जोड़ा जाए और लाटी को जन्म दिया जाए, इस कैरेक्टर को, कार्टून कैरेक्टर? क्योंकि बाकी कार्टून्स तो फिर भी हमने बहुत देखे हैं, पर ऐसा कुछ पहाड़ी कार्टून हमने तो कभी नहीं देखा था इससे पहले। एक्चुअली थोड़ा सा उल्टा है। पहले मुझे था कि उत्तराखंड का कल्चर दिखाना है जी, उसके बाद था कि किस माध्यम से, तो कार्टून का माध्यम बाद में आया। इससे पहले मैं हाइपर रियलिज्म में या रियलिज्म में काम करती हूँ, जिसका अर्थ ये है कि बिल्कुल हूबहू चित्र बनाना। जैसे कि इस तरह का काम कि आप मुझे बोले कि मेरा पोर्ट्रेट बना दो, तो उस तरह का, जो कि बहुत कॉमन है। हाँ, स्केचिंग जिसको कहते हैं। तो ये कार्टून तो बाद में आया है। पहले ये था कि उत्तराखंड, मतलब टॉपिक पहले फाइनल था कि किस टॉपिक पे काम करना कुछ उत्तराखंड के लिए है, किस माध्यम से करना है कला के, वो हम देखेंगे, ऐसा कुछ। जी, मैंने कार्टूनिंग अभी शुरू करी लाटी के को बनाते समय, उससे पहले नहीं था ये। अच्छा, ये आपने लाटी पर काम करना कब से शुरू किया है? लाटी पे काम अभी 2 साल हो चुके हैं, लेकिन जो काम बाहर निकाला है, मतलब जो अपना पोस्ट करना शुरू किया इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, उसको अभी 1.5 साल ही हुआ है। अच्छा, तो आपने सोशल मीडिया की हेल्प से, वहाँ से शायद आपने शुरुआत की थी। जी। इसके सफ़र की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि हम कहीं पे पहुँच जाते हैं तब हमें नाम मिलता है, लोग पहचानने लगते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन वहाँ की जो शुरुआत होती है वो बहुत मायने रखती है देखने वालों के लिए, सीख जो लेना चाहते हैं। तो शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताइए। शुरुआत ये था कि अब उत्तराखंड है जिसके बारे में, तो ये था कि काम करना है, तो अब कार्टून बनाना है, तो फिर बहुत टाइम लगा सोचने में। किताब, मतलब मेरे पास काफ़ी सारे सफ़ेद पन्ने थे, उन पे ड्रॉ करना शुरू किया कि क्या बनाना है, और ऐसा मैंने 6 महीने तक किया। उसके बाद जाके आईपैड, एक ही इक्विपमेंट की ज़रूरत थी इसमें, एक आईपैड की ज़रूरत थी जो मैंने लिया डिजिटल आर्ट के लिए, क्योंकि कागज़ में मुझे पता था कितना भी अच्छा बना लो, एक तो समय भी ज़्यादा लगता है, और बना के फिर उसकी फ़ोटो खींचो, अपलोड करो, तो एक ये था।
तो 6 महीने मुझे लगातार मैंने सिर्फ स्केचिंग करी और सीखा। मतलब मैं बता रही हूँ, पहले से कार्टूनिंग नहीं करती थी मैं, तो 6 महीने मुझे कार्टूनिंग सीखने में लगे। उसके बाद जब आईपैड आ गया तो उसमें 2-3 महीने उसमें लगे मुझे सीखने में, उस किस तरह से चलाना है, ऑपरेट नए डिवाइस को सीखने में। और उसके बाद मैंने 16 नवंबर, मुझे डेट याद है, 16 नवंबर को खास लम्हों की डेट, वो बर्थडे है मेरी लाटी का, 16 नवंबर को मैंने पहला अपना अपलोड किया। फिर कुछ रिस्पांस नहीं आया, सबको एक एक करके सबको फ़ोन किया कि लाइक करो, शेयर करो। फिर दूसरा किया, तीसरा किया। जब तीसरा किया तो वो मैंने 7 बजे किया था रात को, जब तक सुबह उठी मैंने तो 10 पेज ने उसको शेयर किया था। फिर उसके बाद तो चलता गया, उसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता गया। अच्छा, कार्टून कैरेक्टर, चलिए पहाड़ी आपने कार्टून का सोचा, पर लाटी शब्द ही क्यों? बहुत से शब्द हैं जो हम पहाड़ी इस्तेमाल में लाते हैं, पर लाटी शब्द के पीछे क्या वजह है? लाटी तो ये है कि हर कोई सुनता है लाटी, प्यार आता है, कुछ गलती करो तो डांट भी लाटी ही, हमेशा ही बहुत ज़्यादा सुना था शब्द। और ये काफ़ी आसान था, क्योंकि मैंने इतना देखा कि जो हमारे जो शब्द हैं वो कई तो बाहर के लोगों के लिए उनका उच्चारण भी थोड़ा मुश्किल है। तो ये एक ऐसा शब्द है जिसको बोलना, समझना और लिखना, पढ़ना सब कुछ काफ़ी आसान है, तो इसलिए ये शब्द किया। और ये दिल के काफ़ी करीब है। और ये वाला शब्द है जिस पे थोड़ा कम काम किया गया है, मतलब बाकी शब्दों पे गाने बने हैं, इस पे इतने ना कोई गाने ना कुछ, तो लगा कि ये एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। यहीं से शुरुआत करते हैं। अच्छा, लाटी के बारे में तो हमने बात करी, अब आप लाटी को सिर्फ एक फ़ोन की दुनिया से बाहर निकाल कर असल दुनिया में भी लाटी को ला रही हैं, आपने अपना मर्चेंडाइज शुरू किया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। की रिंग्स और मैग्नेट्स और कैलेंडर भी शायद आपका है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो लाटी के बाद मैंने ये कार्टून्स जब बनाने शुरू किए और उससे जब कमाई होनी शुरू की, तो मैंने उसको मर्चेंडाइज़ पे लगाया। तो सबसे पहले मैंने कैलेंडर निकाला था, ये सितंबर के महीने का। तो ये मैंने इसमें ये ख़ास किया मैंने कि इसमें पहाड़ के सारे त्यौहार लिखे, वरना लोगों को क्या होता है कि बाकी त्योहारों का तो पता चल जाता है, पर हमारे त्योहारों की डेट भी उनको पता नहीं चल पाती कि कब है। बिल्कुल। तो इसलिए पहाड़ी कैलेंडर, और ये काफ़ी अच्छा चल गया। तो इसके बाद फिर बाकी कैरेक्टर, तो इसमें आपके घर के लोगों का कैसा सपोर्ट रहा जो आप ये कर रही हैं? इसमें आपके साथ कोई टीम है या फिर आप अकेले ही अभी तक? जहाँ ये अभी तो स्टार्टअप है, तो अभी मैंने टीम नहीं रखी, पहले मैं खुद सारा काम सीखना समझना चाहती हूँ। एक बार जब समझ आ जाए तो फिर टीम ज़रूर। अच्छा, आपने वैसे तो आपने बहुत कुछ किया है, बहुत ही शायद 2 साल के अंदर अंदर आपने सभी के दिलों में जगह बनाई है और आज हमारी मेहमान बनके यहाँ मौजूद है। पर आप ये बताइए, उत्तराखंड टूरिज़्म के साथ जो आपने काम किया है उसको बहुत लोगों ने पसंद किया, उसके बारे में बताइए। क्या काम रहा, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा उनके साथ? बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और ये तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मतलब मुझे इतना बड़ा डिपार्टमेंट है, मतलब इतना नाम है उसका, और उसकी कैरेक्टर लाटी बनेगी। मतलब मैंने तो बहुत ही इतना सीरियस उसमें नहीं सोचा था कभी। तो जब वहाँ से काम आया तो मुझे तो बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहले तो हैरानी हुई कि सच में, और फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और काफ़ी आसान था उनके साथ काम करना, और मज़ेदार तो था ही। तो फिर अब वो चलता रहा। इसके अलावा और भी काफ़ी डिपार्टमेंट के साथ मैंने काम किया, बट हाँ, सबसे ज़्यादा काम मेरा टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ ही और रहा। कौन कौन से डिपार्टमेंट के साथ आपने काम किया है? बाकी मैंने गढ़वाल मंडल विकास निगम, उनके साथ एक काम किया है, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, समाज कल्याण। हाँ, समाज कल्याण, और महिला एवं बाल विकास कल्याण। तो इस तरह के और भी डिपार्टमेंट हैं जिनके साथ मैंने काम किया है। अच्छा, ये जो पूरा आपका सफ़र रहा है अभी तक का, जो भी आगे बढ़ रहा है, तो इसमें कभी ऐसा कोई किस्सा, कोई लम्हा आपको याद आ रहा हो जब आपको लगा हो कि हाँ, बस बिल्कुल सही राह पकड़ी है, बस इसी में चलना है अब तो हाँ, ये मुझे तो काफ़ी बार ऐसा फ़ील हुआ है। उनमें से एक बार ऐसा फ़ील हुआ है कि हमारे एक नाना जी हैं, मतलब मेरे कज़न नाना जी कहेंगे, तो उनको मम्मी की को बहुत बात होती है उनसे। तो वो मम्मी उनको फ़ोन पे बता रहे हैं कि लाटी ऐसे करके है, आप गूगल करो, आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे ढूंढो, उनको समझ नहीं आया। जबकि अपने ज़माने के तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बट ये उनको समझ नहीं आया। फिर उनके बच्चों को भी बोला, किसी को नहीं। फिर एक बार उनसे मिलने के लिए गए तो मम्मा ने फ़ोन पर दिखाया उनको, तो फ़ोन पे देखे बोलते यार ये तो मेरे व्हाट्सएप पे कितनी बार आता है, मैं आगे फॉरवर्ड भी करता हूँ, तो अब जब दोबारा आएगा तो फिर मैं बताऊँगा। तो वो बड़ा अच्छा लगा कि गांव-गांव तक जो पहुँच रहा है, बात पहुँच रही है आपकी।
अच्छा, इसके अलावा आप कहाँ देखती हैं लाटी को? जैसे कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया है और पहले सिर्फ फ़ोन की दुनिया तक सीमित था, आप सिर्फ शेयर करती थी। अब आप सोच रही हैं कि लाटी सबके घर का हिस्सा बने, लोगों को पता चले अपने पहाड़ी कल्चर के बारे में भी और साथ ही लाटी के बारे में भी। तो आगे की आपकी क्या सोच है इसको लेकर? अभी तक भी जो अचीव थोड़ा बहुत किया है, सोचा नहीं था तो आगे का भी ज़्यादा सोच नहीं रखा है। बट हाँ, मैं ये चाहती हूँ कि जैसे कि होता है कि आप उत्तराखंड अभी या तो घूमने आए या आप उत्तराखंड की कोई चीज़ आप किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो लोगों के पास अपने ही कल्चर का कुछ हो। क्योंकि मैं कई घूमने की जगहों पे भी जाती हूँ जो उत्तराखंड में ही है, तो वहाँ पे देखती हूँ कि शॉप्स में बाहर का सामान ज़्यादा है, तो ऑप्शन हो एक अवेलेबल सबके पास, एक इस तरह से ऑप्शन अवेलेबल हो। बाकी देखते हैं हम। अच्छा, वैसे तो हम बातें कर रहे हैं, पर ये जो आपकी इतने खूबसूरत सी आपने चीज़ें यहाँ रखी हैं ना, ये मुझे बहुत आकर्षित कर रही हैं। तो इनके बारे में आप एक एक करके ज़रा बताइए। आपने कैलेंडर के बारे में बताया, ये आपने चीज़ें और भी यहाँ रखी हैं जी, ये भी हमारे दर्शकों को भी दिखाइए। एक तो ये क्यूट सी डॉल है बॉबल हेड, जो कार के डैशबोर्ड के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है। ये आपने बिल्कुल वैसा ही, मेरी तरह ही है। ये हमारी ओरिजिनल लाठी है और ये हमारी लाठी जो सबके घर में उसके अलावा कुछ की चेन्स हैं जो काफ़ी अच्छे वर्क कर रहे हैं। ये सिलिकॉन में है और ये काफ़ी ड्यूरेबल भी होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे इनका रिस्पॉन्स आया। इसके अलावा मैग्नेट्स हैं और हाँ, ये मेरे नई है और ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये मुनाल जो हमारे यहाँ की बर्ड है और ये ब्रह्म कमल, ये सारे हमारे चिन्ह हैं जो हमारे उत्तराखंड के, ये हमारे स्टेट बर्ड और स्टेट फ्लावर है। तो लोगों को ज़्यादा इनके बारे में नहीं पता होता है, ब्रह्म कमल के बारे में तो, लेकिन मुनाल के बारे में कम। तो ये मैंने डिज़ाइन किए हैं जो आप अपनी टोपी में या फतुगी में लगा सकते हैं। और इसके अलावा ऐसे छोटे छोटे मैंने ये एक चोलिया डांसर बनाया है, बहुत ही प्यारा है सच में। अच्छा, अभी आप और किसी चीज़ पे भी काम कर रही हैं, तो कुछ चीज़ें आपने दिखाई, इसके अलावा और भी क्या चीज़ें हैं जो लाठी जहाँ दिखे हैं हमें? इसके अलावा मैं और भी बहुत कुछ अभी बना रही हूँ, देखते हैं अब क्या क्या बन के आता है, क्या क्या नहीं। बहुत ज़्यादा फेलियर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ट्राई कर रही हूँ मैं और कुछ बनाने का। अच्छा, गढ़वाली संस्कृति को, पहाड़ी संस्कृति को, आपने अपने जो पहाड़ी संस्कृति को आगे बढ़ाने का जो ये अहम कदम उठाया है अपनी लाठी के ज़रिए, इसमें आपने सभी को शायद कवर किया है। इसमें आपने व्यंजन के बारे में और साथ में त्योहारों के बारे में आपने कहा, और जो उनके पहनावा रहता है उसके बारे में भी आपने सब पे आपने कार्टून्स बनाए, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। आप कैसे कह सकते हैं कि आपके जो चैनल है सोशल मीडिया, उसका अगर एक सार क्या निकलेगा, क्या क्या उसमें हमें मिल सकता है? मेरा हमेशा से ध्यान थोड़ा पढ़ाई की तरफ ज़्यादा था, तो मुझे लगता है कि हमारे जो कार्टून भी है तो वो भी अगर किसी को कुछ ज्ञान दे सके तो बहुत अच्छी बात होगी। और मैंने देखा कि ज़्यादातर क्या करते हैं कि हमारे कल्चर को दिखाना चाहते हैं, बट सिर्फ पिछोड़ा, गलोबंद और नथ तक सीमित रह जाता है पहनावा। तो उस पर मैंने काम किया कि कैसे छोटी छोटी यहाँ पे कम्युनिटी हैं जिनका अपना अपना ही पारंपरिक पहनावा है। तो एक मैंने उस पे काम किया कि ना सिर्फ उत्तराखंड पूरा एक, बल्कि इसमें छोटी छोटी जो कम्युनिटीज़ हैं हर एक पे फोकस हो, उनके क्या उनके पहनावे उन पर हो। इसके अलावा मैंने त्योहारों पे काम किया और वो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा उसका रिस्पॉन्स, क्योंकि हम हमेशा फॉरवर्ड करते हैं, अपने स्टोरीज़ पे डालते हैं, कुछ भी दिवाली हो तो भर जाता है हमारा पूरा गैलरी, बट हमारे पास वो नहीं होता कि अपने जो त्यौहार है उन पे अब कुछ होता नहीं इंटरेस्टिंग कुछ डालने के लिए। तो उसके लिए मैंने बनाए अपने त्योहारों पे कार्टून्स, क्योंकि फ़ोटो में एक दो चीज़ ही आ सकती है, कार्टून में क्या है कि कॉम्पोजिशन में सब कुछ भर सकता है, पूरा जो भी त्यौहार है उसकी पूरी डिटेल्स उसमें भरी जा सकती हैं। अच्छा, गढ़वाली संस्कृति पे आजकल बहुत से लोग हैं जो काम कर रहे हैं, पर वहीं पे ऐसे कुछ लोग भी हैं जो खुद शायद पहाड़ी होंगे, गढ़वाली कुमाऊनी होंगे, पहाड़ से बिलोंग करते हैं, पर आजकल शायद कहीं बाहर है तो उनको मौका नहीं मिल पाता। तो ऐसा कोई किस्सा हुआ हो जब किसी ने आपको कहा हो कि हाँ जी, आपका ये मुझे लाठी बहुत पसंद आया या मुझे जानने को मिल रहा है, ऐसा कुछ आप तक बात पहुंची किसी की? जी जी, मुझे काफ़ी सारे इस तरह से मैसेज आते हैं। जैसे एक बार किसी लड़के का आया था कि मेरी मम्मी है उत्तराखंड से और ना मैं कभी उत्तराखंड में आया ना कभी वहाँ पे कुछ, और बस ये है कि मम्मी है और वो बताया करती थी। कोई कहते हैं कि मेरी नानी या दादी ऐसे कभी उत्तराखंड से हैं और हम तो कभी वहाँ आए नहीं क्योंकि वहाँ कोई रिश्तेदार नहीं, बट आपके कार्टून देखते हो तो उनकी बातें याद आती है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं उतनी पुरानी जनरेशन की जो बातें हैं उनको भी मतलब ला रही हूँ अपने कार्टून में, और वो इंटरेस्टिंग भी है कि वो नई जनरेशन को पसंद आ रही हैं।
तो इसमें मुझे लगता है कि चलो अच्छा काम चल रहा है। और जब आपने शुरुआत की थी तब तो आपने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, पर अभी 2 साल के अंदर जो आपको प्यार मिला है, इस प्यार से आपको क्या आगे बढ़ने की कितनी हिम्मत मिलती है? हाँ, बस मतलब जब अलग काम कर रहे हो तो ऐसा लगता है कि हम अकेले हैं, बट बिल्कुल, जो प्यार यही मैं मिलता है जानना उससे एक चाहती हूँ। हिम्मत मिल जाती है कि अकेले नहीं है। काम तो अकेले कर रहे हैं पर बहुतों की दुआएं साथ में, तो वो जो अकेलापन होता है कि अलग सा काम कभी कर ऐसा रहे हैं। कुछ हुआ, जैसे कि आपने फेलियर्स की बात की, तो कई बार होता है कि हमें लगता है कि अरे ये क्या कर रही हूँ मैं, कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे कभी कुछ ख्याल आया हो? एक्चुअली जब शुरू किया था ना, उससे पहले माइंड में डिसाइड कर लिया था कि यही करना है, वरना आइडिया तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी है, तो बहुतों के दिमाग में आ सकता है, आइडिया आता भी है, बट वो ये कि लोग छोड़ देते कुछ टाइम के बाद। तो ये तो पहले से सोच के रखा था, तो इस तरह से तो कभी दिमाग में नहीं आया कि छोड़ देना है। बट हाँ, फेलियर तो ये है कि अभी भी आते रहते हैं, वो आगे भी आएंगे, तो इतना उससे कभी रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है बस। ध्यान नहीं देना चाहिए उन बातों पे ज़्यादा। अच्छा, लाटी से पहले का सफ़र, क्या आपने उससे पहले, जैसे आपने जब शिक्षा प्राप्त की होगी, आर्ट्स में ही आपने पढ़ाई की है, तो उसके बाद क्या सीधे आप लाटी पे काम करना आपने शुरू कर दिया था, या कुछ ऐसा वक्त भी था जो आपने खुद को दिया समझने के लिए कि आगे मुझे क्या करना है? उत्तराखंड पे काम करना था मुझे। हाँ, या तो इसलिए मैंने जब पीएचडी के लिए मैं अभी सोचती थी कि टॉपिक क्या रखूं, उत्तराखंड पे ही रखना है थीम, बट टॉपिक एग्जैक्ट क्या होगा। तो इसके लिए जब मैं पढ़ती थी तो मैं देखती थी कि इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ी लाइब्रेरी है, उत्तराखंड पे तो किताबें हैं ही नहीं। थोड़ा बहुत उत्तराखंड के टूरिज़्म पर है, पर उसके अलावा इतनी कोई किताबें नहीं है। तो फिर वहाँ मुझे थोड़ा सा बुरा लगता था, और लगता था कि अभी मैं बहुत सारी किताबें लिखूँगी, और जब वैसे जब देखा कि वही लिख भी दूंगी, किताबें लेकिन लिखना चाहती थी पहले हाँ, आप उत्तराखंड फिर लगा पे? कि पढ़ेगा कौन। पढ़ेगा तो कौन? इससे अच्छा क्यों ना कार्टून बनाओ, कि ये कार्टून का ये फ़ायदा है कि अनपढ़ हो, पढ़े लिखे हों, किसी भी एज के हों, आप इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं, इनके जो इनका संदेश है आप तक पहुंचा जा सकता है किसी भी उम्र के व्यक्ति के पास। और उसके लिए आपको पढ़े लिखा होना भी ज़रूरी नहीं है, सिर्फ देख के आप समझ सकते हैं। हाँ, हाँ। कोई आप बीच में कुछ बैरियर नहीं है समझने के लिए। अच्छा, लाटी ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था आपके जो न्यूज़पेपर में आया था, आपने जब उत्तराखंड टूरिज़्म के लिए काम किया था, तो इसके साथ आप बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहूँ, आप अपने इंस्टाग्राम पे लाइंस भी लिखती रहती हैं, तो उसमें से कुछ लाइंस आपको याद हैं, या फिर आप क्या सोचकर वो लिखती हैं? मैं बीच बीच में थोड़ा सा, उस पहले शुरुआती टाइम में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसमें थोड़े मीम्स भी डाले, बट अब तो ये है कि अब वो थोड़ा सा कम है। हाँ, बट हाँ, इस तरह से कि हमारा पहाड़ी देश का नमक, टाटा नमक, हाँ, हमारा पिस्यूलून, इस तरह से मैंने बनाए काफ़ी सारे शुरुआत में। अभी आप ज़्यादा, अच्छा कितनी मेहनत लगती होगी इसको बनाने में? मेहनत तो बहुत, वक्त की अगर हम बात करें तो ये जो आप बनाती हैं कार्टून्स, कितना आपका वक्त और क्रिएटिविटी कितनी लगती है इसको बनाने में? वक्त नहीं लगता इसमें बनाने में, उसमें एक्चुअली जो पीछे इसके सोचते हैं कि क्या बनाना है, कैसे, तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है, पूछना और पढ़ना इसके बारे में कि क्या नया लाना है, क्या बनाना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है उस चीज़ को, तो उसमें ज़्यादा वक्त लगता है। और आपको क्या लगता है, जैसे गढ़वाली संस्कृति है ना, ये काफ़ी पीछे जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है, तो आप गढ़वाली संस्कृति के अलावा और भी आपने ज्वलंत मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाने की कोशिश की है लाटी के माध्यम से, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। एक तो मैंने ये सोचा कि अपना एग्जांपल मैं सेट करूं कि मैं भी एक यूथ हूं, बट मैं अपने काम कर रही हूँ और इस काम में भी बहुत ज़्यादा इज्जत है, कोई शर्म, मतलब मैंने ये देखा है कि मुझे तो समझ नहीं ऐसा क्यों है, बट है कि कई जिनको भाषा आती भी है वो कहते हैं कि नहीं हम गढ़वाली नहीं बोलते, थोड़ा एम्बैरेसमेंट होती है। और वही चीज़ सारी कुमाऊनी में, बाकियों में भी है। पहाड़ी संस्कृति में हम बात करें, सिर्फ गढ़वाली हो, कुमाऊनी हो, चाहे कुछ भी हो, पहाड़ी संस्कृति का यही हाल है कि लोग बोलने में भी शर्म काफ़ी सारी, एक शर्म ही है एक मेन चीज़ कि हम अपना छोड़ते जा रहे हैं आगे, और आगे किसी और दूर किसी देश की संस्कृति पकड़ रहे हैं, जहाँ ना कभी जाना ना कुछ, लेकिन यहाँ अपना छोड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा कारण है इसका शर्म, वो पता नहीं क्यों है पर वो है तो वो खुद भी कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्यों है, बट दो भाषाएं हैं, एक भाषा को गंवार कह देते हैं, एक भाषा को मॉडर्न कह देते हैं, वो क्यों है, बस है। तो ये लगा कि एक मैं खुद क्यों ना अपना, मतलब भले कोई चेंज हो ना हो, बट अपनी कोशिश करते हुए जाऊं कि मैं खुद यूथ हूं, तो मैं क्यों ना अपनी भाषा की तरफ, अपने संस्कृति की तरफ कुछ काम करूं। अच्छा, आपका जो भी ये इतनी चीज़ें आपने बनाई है, इसके लिए जो भाग दौड़ है वो सारी आप करती हैं खुद ही इधर उधर जाना, या फिर घर के लोग भी आपके साथ हैं इस चीज़ में?
को स्टार्टअप क्योंकि है जब आप और- अकेली हैं तो किसी का साथ होना जरूरी है। नहीं स्टार्टअप है तो ज़्यादातर इसमें यही है, एंटरप्रेन्योर कहते हैं कि सारा उसको A to Z, मतलब अगर दुकान खोलनी है, झाड़ू भी खुद ही लगाना है, शटर भी खुद ही खोलना है, बिल भी खुद ही बनाना है, तो थोड़ा इस टाइम पे थोड़ा सा वो वाला हाल है। बट हाँ, घर वालों का अब तो सपोर्ट मिल जाता है। बट अभी देखते हैं, अभी तो शुरुआत ही है। अभी तो शुरुआत है। मैं लाटी तो ये है कि अच्छी, मतलब उसका अच्छा रिस्पांस आ चुका है, लेकिन जो अभी मेरा उसमें मर्चेंडाइज लाटी के जो कलेक्टिबल्स हैं, हाँ वो अभी सिर्फ अभी स्टार्टअप है, तो अभी तो यही है कि क्वालिटी टेस्टिंग वाला पीरियड चल रहा है। तो और कैसा रिस्पांस लोगों से मिली, प्रतिक्रिया जिन्होंने खरीदी होगी? प्रतिक्रिया तो सारी बड़ी अच्छी आई और सबको बड़ा प्यार है लाटी से। तो कहते हैं कि कमियां भी पता होनी चाहिए, तो कोई बताता ही नहीं है ज़्यादा। तो अब मैं खुद ही इसकी थोड़ा सा भी क्वालिटी और ये सब पे अभी ध्यान दे रही हूँ। और इसके आगे क्या लाटी के जैसा हमें और कोई पहाड़ी का एक कैरेक्टर मिलने वाला है, या लाटा। फिर क्या लाटा शायद हो, लाटी लाटा शायद हो, बट अभी लाटा का कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं है। वही मैं कह रही हूँ, बनाने में टाइम नहीं लगता। मैं अभी भी सोच ही रही हूँ कि मतलब लाटा क्या होगा, भाई होगा, फ्रेंड होगा, क्या होगा, मतलब कैसे अभी रिलेशन सोच रहे हैं लाटा उसकी लाटी के एज बीच क्या में। होगी, वो कैसा, मतलब उसकी बैक स्टोरी, क्योंकि लाटी का तो बहुत ईजी था, जो मैं हूँ वो लाटी है। तो हाँ, बैक अच्छा, वैसे स्टोरी इसको बनाना भी बहुत आसान है। अगर कोई इसका हूबहू चित्र बनाना चाहे हाथ से तो वो भी आसान है। कभी किसी ने बनाया, ऐसा कोशिश की आपको बना कर भेजने की? हाँ, मुझे बहुत आते रहते हैं ऐसे ना, मुझे मैसेज आते रहते हैं, मुझे फ़ोटोज़ लोग भेजते रहते हैं बना के। टी शर्ट पे बनाया है किसी ने बना के दीवार पे अटकाया है, किसी ने अपने संदूक पे या अपनी किताब पे बनाया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने वही, जैसे आप कह रहे थे समय कितना लगता है, तो आर्ट में ये है कि जब जितना आप सिंपल किसी चीज़ को बनाएंगे उतना समय ज़्यादा लगता है। बिल्कुल, तो उसमें समझदारी भी ज़्यादा दिखानी पड़ती है। ज़्यादा फैंसी नहीं करना, अगर किसी चीज़ को सरल रखना है, साधारण रखना। और उसका फ़ायदा ये होता है कि उसको कोई भी बहुत ही इजीली उसको कॉपी कर सकता है, उसको वो इजी लगता है और एक अपनापन सा लगता है कि वाह, ये तो मैं भी ड्रॉ कर लूँ। तो जुड़ते हैं इसी तरह से जब हम उसको खुद बनाते हैं। जी। अच्छा, आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है? जो आपने 12th के बाद जब आर्ट्स में आपने अपनी शिक्षा प्राप्त की होगी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो आपने कहाँ से किया है? मैंने ये सारा चंडीगढ़ से पढ़ा है। मैंने मेरी अच्छा, चंडीगढ़ से आपने ये सब किया है, उसके बावजूद भी आप पहाड़ का जो प्यार है वो आपसे दूर नहीं गया। तो ऐसे आप लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल से जुड़ा होना ज़्यादा ज़रूरी है। और आप कहीं भी चले जाए, जन्मभूमि को तो नहीं भूल सकते। तो लौट के तो वहीं आते थे, छुट्टियां पड़ती थी वहीं आते थे। और हमेशा से एक्चुअली मतलब ये बाहर थी, बट दिमाग में था कि गांव वापस जाना है। जैसे हमने अपने से बड़ों को भी देखा है कि सरकारी नौकरी ज़्यादातर की बाहर वही जाते हैं जिनकी सरकारी नौकरी लगती थी, गांव से बाहर जाते थे और फिर रिटायरमेंट के बाद आ जाते थे। तो इतना कुछ सोचा नहीं था उस टाइम पे आगे का, पर ये था कि वापस तो सब गांव में आते, तो मैंने भी गांव में ही अपने आना है। तो ये था कि मतलब बाहर भले थे, बट हमेशा मैं यही कहती थी, मैं घर का है मेरा, तो घर गांव वही है। अच्छा, आप कार्टूनिस्ट है, तो कार्टून की दुनिया में के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि इसमें कितना काम हुआ है, या फिर आपको कितनी मेहनत लगी है? क्योंकि जो चीज़ कॉमन होती है, जैसे सिंगिंग, डांसिंग लोग करते हैं, तो उसमें तो फिर भी आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन कार्टून की दुनिया में कदम रखना ये बड़ी हटके चीज़ है। तो उसमें आपको कितनी मेहनत लगी, या फिर जो लोग इसमें आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे उनको कितनी मेहनत लगेगी? अलग काम में तो बस थोड़ा यही दिक्कत आती है कि अकेले हो जाते हैं, और मेन मुश्किल यही है कि लोग काम तो शुरू कर देते हैं, पर कुछ टाइम बाद जो फेलियर है उसको सहन नहीं कर पाते, कुछ टाइम बाद उसको छोड़ देते हैं। जी, तो अगर एक लाइन में मैं आपसे सुझाव मांगूँ कुछ, कि जो लोग देख रहे होंगे जिनके दिमाग में कुछ अलग हटके कुछ विचार होगा कुछ काम करने का, या फिर कार्टून की दुनिया में कुछ अलग करने का, जिससे हमारी पहाड़ी संस्कृति तो बढ़े ही आगे और भी बहुत से काम हो, उनके लिए क्या सुझाव रहेगा? 2 सुझाव रहेंगे कि एक तो दूसरों से जो आसपास अपने काम कर रहे हैं उनसे बस सीखो, जलन मत करो। जी। तो एक तो अपने मन से अगर जलन हटा दी, और काम तो शुरुआत, बहुत एनर्जी, मेरे से भी ज़्यादा एनर्जी वाले लोग हैं, शायद मेरे से भी ज़्यादा घंटे काम कर सकते हैं, बट क्या करते हैं कि कुछ टाइम करते हैं, कुछ टाइम के बाद छोड़ देते हैं। निरंतरता नहीं। हाँ, यहाँ पे वो कछुए की चाल चलनी पड़ेगी, धीरे 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 करके, जल्दबाजी नहीं। ये वायरल का कंसेप्ट ना, ये बिगाड़ने वाला कंसेप्ट है सच में। तो धीरे अच्छा धीरे काम होगा तो लोगों का प्यार अपने आप मिल जाएगा। बहुत ही सुंदर ये बातचीत का सेशन रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और इतनी सारी चीज़ें बताई। आपको देखकर बहुत लोग प्रेरणा लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए।
दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारे मेहमान का ये खास एपिसोड बहुत पसंद आया होगा और आपने हमारी मेहमान से प्रेरणा भी ली होगी कि कितना भी हटके आपका काम क्यों ना हो, अगर कोशिश करते रहेंगे तो मंजिल तक आप पहुंच ही जाएंगे। तो बस कोशिश करते रहिए और सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। फिर मुलाकात होगी हमारे मेहमान के एक नए एपिसोड के साथ। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तराखंड। नमस्कार।